कल्पना कीजिए, एक गांव में 6 फेमस टीचर रहते हैं। गुरु आदर्शानंद, आचार्य यथार्थ दत्त, प्रकृति बाबा, नीति ज्ञान मास्टर, आत्मचिंतन पंडित और समाज गुरु। एक दिन गांव का मुखिया उनके पास गया और पूछा, शिक्षा का सही अर्थ क्या है? सबसे पहले गुरु आदर्शानंद बोले, शिक्षा का उद्देश्य आत्मा और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। एक सच्चा शिक्षक वही है जो बच्चों को उच्च आदर्शों की ओर ले जाए। तो ये था आदर्शवाद, आइडियलिज्म। फिर आचार्य यथार्थ दत्त ने कहा, नहीं, शिक्षा का अर्थ है तर्क और वास्तविकता को समझना। विद्यार्थी को प्रमाण और अनुभव के आधार पर सीखना चाहिए। यह था यथार्थवाद, रियलिज्म। अब प्रकृति बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चे को प्रकृति के अनुसार सीखने दो। उसे किताबों से नहीं, अनुभवों से ज्ञान मिलेगा। उसे स्वतंत्र रूप से खोजने दो। यह था प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। इतना सुनते ही नीति ज्ञान मास्टर बोले, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि समाज में व्यावहारिक रूप से जीना सिखाना है। हमें वही सिखाना चाहिए जो जीवन में उपयोगी हो। यह था प्रैग्मेटिज्म, प्रगमतावाद। अब तक मुखिया संतुष्ट नहीं हुआ था। तभी आत्मचिंतन पंडित बोले, लेकिन शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं की पहचान करवाना है। कोई और नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या बनना है। यह निश्चय तुम्हें खुद लेना होगा। यह था अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। आखिर में समाज गुरु गंभीर स्वर में बोले, शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि समाज में समानता और न्याय लाने के लिए भी होनी चाहिए। अगर शिक्षा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को कम नहीं कर पा रही तो वह अधूरी है। यह था मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। मुखिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो क्या कोई भी एक विचारधारा संपूर्ण है? तभी कहीं दूर से एक आवाज आई, सही या गलत कुछ नहीं होता, हर दर्शन का अपना महत्व है। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं इन दार्शनिक विचारों को विस्तार से? तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए हर टीचर को, हर एस्पिरेंट को टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट में देखना ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।